हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएम जेएनबी क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम जो बोर्ड मास रूल कर रहे थे कल, उस पर बेस्ड हम आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करने वाले हैं। और कल बेटा हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और बिल्कुल बेसिक से सीखा है चीजों के लिए। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो नीचे आपके लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां पर जाइए, वहां से आप देख सकते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पेज पर, तो हमारे टेलीग्राम पेज का नाम है बीएम जेएनबी क्लासेस। यहाँ पर आपके लिए पीडीएफ मिलेगी, टेस्ट होगा तो टेस्ट की पीडीएफ मिलेगी, और जो भी आपका मटेरियल होगा जेएनबी 2023, ठीक है, उससे रिलेटेड वो सारा आपके लिए मटेरियल यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ज्वाइन आप जरूर कीजिएगा, यहीं पर आपके लिए जो भी मिलेगा यहीं पर मिलेगा। जो भी मटेरियल होगा जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 के लिए वो यहाँ पर मिलेगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसका नंबर है 7452905220। तो यहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए क्या, आपका कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो हमें सेंड कर सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन आपके लिए वहां पर दे दिया जाएगा। जैसे एक दो बच्चों ने, क्या कल या परसों की बात है, कल वाली क्लास में मैंने एक बच्चों का समझ में नहीं आया था, डाउट था, तो मैंने कल वाली क्लास में उसके लिए एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन नंबर 46। और आज की क्लास में भी एक क्या है क्वेश्चन है, वो 14 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से। तो चैप्टर नंबर 1 भी बेटा कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। नहीं देखा है तो नीचे लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहां पर आप जाइए, जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट चैप्टर 1 प्लेलिस्ट करके बना होगा, उस पर क्लिक करेंगे सारे पार्ट ओपन हो जाएंगे। चैप्टर 2 प्लेलिस्ट, उस पर क्लिक करेंगे सारे पार्ट आपके सामने आ जाएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 करके डाल रखे हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक बेटा क्या है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप उस पर क्लिक करेंगे, जो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप लिंक करके डाला है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप पे सीधे पहुंचेंगे। व्हाट्सएप ओपन होने के साथ साथ में आपका जो ग्रुप का ऑप्शन आएगा कि ज्वाइन ग्रुप, तो ज्वाइन ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो आप अपने आप ही क्या हो जाएंगे, उसमें ज्वाइन हो जाएंगे। समझ में आ रही है, ठीक है। तो इतना काम करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके और सेलेक्ट कर लें, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन सही टाइम 7 बजे आपके पास में पहुंच जाना चाहिए। बेटा डेली आपकी क्लास 7 बजे हो रही है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको शाम को 7 बजे बैठना है फ्री होकर के, क्योंकि 7 बजे डेली आपकी क्लास मैथ्स की चल रही है। आपके लिए यहाँ पर पूरा सिलेबस करा कर दिया जाएगा। और दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा, जो दोस्त अभी तक शेयर नहीं कर रहे हैं वो शेयर कीजिएगा। और लाइक भाई नहीं कर रहे हो आप लोग, इतनी मेहनत की जाती है आपके लिए तो एक लाइक तो बनता है, लाइक करो जल्दी से, अभी लाइक करो, बाद में आप लोग सभी भूल जाते हो। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बेटा हमने कर लिए थे 10 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, चलो सबसे पहले एक डाउट था स्टूडेंट का, उससे कंप्लीट कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 में था बेटा, ठीक है, उससे कर लेते हैं पहले। तो इनका 14 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14 चैप्टर नंबर 1 में, नंबर एंड नंबर सिस्टम में 14 क्वेश्चन था, ठीक है। इनका क्वेश्चन ये था, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स, 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर। अब बेटा सबसे पहले में पता होना चाहिए कि विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, वो संख्याएं कौन सी कहलाती हैं, वो नंबर्स कौन से कहलाते हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं, ऑड नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है। इसी तरह से ये आगे चलती रहेगी, समझ में आ रही है। अब कह रहे हैं 2 लगातार, लगातार का मतलब क्रम से हो, ठीक है। 2 लगातार कौन से, मैं कहूँ लगातार कौन सी है इसमें, तो आप कहोगे 1 3 3 5 5 7, 2 लगातार। तो हमने यहाँ से, चाहे आप इनके लिए उठा लो, चाहे इन दोनों के लिए उठा लो, चाहे आप इन दोनों के लिए उठा लो, मतलब लगातार होनी चाहिए, उनके बीच में कोई और संख्या नहीं होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते आपने 1 लिया और फिर 5 ले लिया, तो ये लगातार नहीं हुई, क्योंकि इसमें बीच में एक नंबर आ रहा था, वो आप क्या किया, वो छूट गया बेटा। तो 2 लगातार की बात की जा रही है, तो 2 लगातार आप कोई सी भी संख्या उठा सकते हो। मान लो मैंने 7 और 9 उठा ली यहाँ से, ठीक है। अब कह रहे हैं 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर, ठीक है, डिफरेंस, 2 लगातार विषम संख्या, ये भी विषम संख्या और ये भी विषम संख्या, और क्या है, लगातार है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब कह रहे हैं इनका डिफरेंस क्या होगा, तो देखो 9 - 7 बराबर क्या होगा, 2। देखो इनका डिफरेंस कितना है, 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है। आप कोई भी नंबर ले लो, कोई भी 2 लगातार विषम संख्या ले लो, उनका डिफरेंस ऑलवेज क्या आएगा बेटा, 2 ही आएगा। आप इन दोनों का ले लो, चाहे
चाहे आप इन दोनों का ले लो, चाहे इन दोनों का ले लो, चाहे इन दोनों का ले लो, इन दोनों का ले लो, उनके बीच का जो गैप है बेटा क्या आएगा, हमेशा 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आई थिंक आपका जो डाउट था बेटा वो क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपका डाउट है, जो समझ में नहीं आ रहा है वो आप पूछिएगा। मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है वो स्टूडेंट का कौन था, उनने बहुत अच्छे से प्रॉपर नोट्स भी बनाए हैं, उन्हें मुझे व्हाट्सएप किए थे। ठीक है, उनने क्या है जो मैंने PDF भेजी थी कहाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में, उन्होंने क्या किया, सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया और मुझे दिखाए थे। बहुत बढ़िया, वेल डन। आप इसी तरह से लगे रहिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है अगर आप लगातार लगे रहे हमारे साथ ज्वाइन, अगर आप जो लगातार हमारी क्लास में अटेंड करते रहे तो सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। प्रॉपर तरीके से तैयारी करते रहो। ठीक है, और कोई भी समस्या, कोई डाउट है भाई, शर्माने वाली बात नहीं है, आप तुरंत हमें मैसेज कीजिएगा ग्रुप में, हम आपका नेक्स्ट क्लास में वो सारे सॉल्यूशन आपके लिए दे देंगे। चलो अब देखो, आज के जो बोर्ड मास रूल पर हम बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे उसका 11th क्वेश्चन चलो कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, देखो -2 इंटू -2 + 3। ठीक है, अब यहां पर देखो इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्या है, बोर्ड मास रूल में क्या होता है, पहले गुणा आती है, पहले यहां से देखो ये बार लगा दिया मैंने, बार। ठीक है, और फिर क्या आएगा आपका, इधर लिख देता हूं वार, ये वार है। ठीक है, ये माइनस का साइन नहीं है, वार। फिर क्या आएगी, ब्रैकेट, ब्रैकेट इस तरह से ठीक है, ब्रैकेट, उसके बाद में BO मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब हिंदी में क्या होता है बेटा, का, BOD, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाया। ठीक है, ये होते हैं इसके नंबर। अब क्वेश्चन था -2 इंटू -2 + 3, ये बेटा क्वेश्चन था। तो देखो इन दोनों में ये एक माइनस का नंबर है, ये क्या है, ये एक माइनस का नंबर है, और गुणा पहले होगी, ये प्लस होगा। तो कल हमने बताया था कि गुणा कहाँ आ रही है, पहले आ रही है किससे, प्लस से। तो क्या होगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई होगी। तो सबसे पहला काम होगा साइन की मल्टीप्लाई कर लो, जो चिन्ह है उसकी मल्टीप्लाई कर लो। तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। कल अगर आपने हमारी क्लास देखी है तो मैंने आपके लिए बताया है माइनस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, और माइनस माइनस क्या होता है। ठीक है, तो 2 जो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, +3। ठीक है, अब ये भी प्लस का नंबर है, ये भी प्लस का नंबर, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर अब 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है 8 इंटू -2 + 6 -2 इंटू 3। ठीक है, -2 इंटू 3, बात समझ में आ गई। अब देख लो, ये गुणा का साइन है, ठीक है, 6 - 2 वैसा ही है, और ये क्या, ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक, तो सबसे पहले हम इन दोनों कर लेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा प्लस होता है, सॉरी माइनस होता है। 8 2 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, +6 माइनस ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो यहाँ से ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस वालों को बेटा एक साथ में लिख लो। ठीक है, माइनस के 16 ये है, माइनस के 6 ये है, कितने हो जाएंगे टोटल, माइनस के 22 + 6। माइनस के नंबर ज़्यादा है, प्लस के नंबर कम है, तो कितने बचेंगे, यहाँ से माइनस करोगे तो 16, किसका बचेगा, माइनस का। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 13। आप सभी प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलें बेटा। अगर आपके लिए अभी लग रहा है कि आप स्पीडली आपकी चल रही है क्लास, तो इस क्लास के बाद में थोड़ा रेस्ट लीजिएगा और दोबारा से इस क्लास को देखिएगा। सारे क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लो कॉपी में, हल्के में मत लो कोई भी किसी भी क्वेश्चन के लिए आप। ठीक है, यही आपका बेस है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर आप 13 पर देखिए। अब 0.6 + 7.5 + 8.2। ठीक है, इसके लिए सॉल्व करना है। अब यहाँ पर डेसिमल वाले नंबर आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपके लिए प्लस वाले जो डेसिमल दशमलव वाले जो नंबर है उनका ऐड आता है या सब्सट्रैक्शन आता है या मल्टीप्लिकेशन आता है या डिवीजन आता है, तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये भी प्लस के सभी नंबर क्या है, प्लस प्लस के हैं, तो हम क्या है टोटल प्लस के नंबर कितने हो रहे हैं। तो आप कहोगे सर आपने बताया था कि हम क्या करते हैं उन सभी के लिए ऐड कर लेंगे, टोटल पूछा जाएगा। तो यहाँ पर +6 ये है, सॉरी 0.6 ये है, 0.75 ये है और 8.2 ये है। तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 12। ऐसे कर लो देखो। ठीक है, सभी प्लस के हैं, तो 6 5 11 और 2 कितना होगा, 13, 7 7 15 और 1 कितना हो जाएगा, 16। तो क्या आ जाएगा, 16.3 आ जाएगा। ठीक है,
16.3 आ जाएगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो भाई सभी। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 0.6 माइनस 8.0 प्लस 9.0। ठीक है, अब देखो मैंने आपके लिए बताया है, एक बार नहीं कई बार बता चुका हूं कल से, कि आपके लिए जब नंबर क्वेश्चन दे रखा हो, क्वेश्चन में आप पहचान कर लो कौन सा प्लस का है कौन सा माइनस का है, आपके लिए पता होगा, पहचान करनी भी आपके लिए आ गई होगी। तब आपके लिए क्या करना है, नंबर देखो ये भी प्लस का है, जो एक जैसी फैमिली से है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है मेरा फैमिली से कि प्लस का नंबर है, ये भी प्लस का नंबर है ना। तो ये और दोनों क्या है, एक जैसी फैमिली से है, एक जैसे नंबर है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, ये किससे है, माइनस का। देखो नंबर तो सभी हैं लेकिन पहचान क्या है, ये माइनस वाली फैमिली से है, ये माइनस का नंबर है, ये क्या है, प्लस का नंबर है। तो जो प्लस प्लस वाले हैं एक जैसे हैं तो वो कहाँ जाएंगे, अपनी फैमिली में जाएंगे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर 0.6 और प्लस 9.0 हमने साथ साथ में लिख लिया, ठीक है, और जो पड़ोसी था उसके लिए दूर भगा दिया। ठीक, तो यहाँ पर देख लो, अब हम क्या करेंगे, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो टोटल कितने हो जाएंगे प्लस के, 9.6 हो जाएंगे, और यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.6, किसका आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, आप इसके आगे प्लस लगाओ या मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि नंबर क्या है बेटा, वो प्लस का ही रहता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 14 क्वेश्चन था, 1 मिनट, 12, 11, 12, 13, सही है, 14 क्वेश्चन था। तो इसका आपका आंसर आ रहा है बेटा 9.6, 1.6। कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है, ऑप्शन में भी रॉन्ग हो सकते हैं जो मैंने यहाँ पर टाइप किए हैं। 9.6 बिल्कुल सही है, कोई मिस्टेक नहीं है, चलो सही है। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है 2.6 इंटू 0.91। ठीक है, इसका हमें बताना है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो गुणा की बात की गई है तो आपके लिए नॉर्मली गुणा आती होगी। अगर मैं कहूँ बेटा इसकी गुणा करके दिखाओ तो आप कहोगे सर बहुत आसान है, 26 लिखोगे, 15 लिखोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका। अब इसी तरह से देखो आपको इसमें डरना नहीं है, अगर आपको नहीं आती है पॉइंट वाली मल्टीप्लाई तो आप क्या करो, यहाँ पर 2.6 लिखो और नीचे 0.9 लिखो, 91 लिख दिया। ठीक है, अभी 2 मिनट के लिए आप भूल जाओ कि इस नंबर में क्या है, पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, भूल जाओ कि इसमें पॉइंट लगा हुआ है, सोचो कि इसमें पॉइंट है नहीं, तो जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे कर लो। 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 9 6 जा 54 और 9 2 जा 18, 18 और 5 23। ठीक है, तो यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 4 और 2 6, यहाँ से 23। तो आपका ये निकल कर आया ना। हमने क्या किया, भूल गए कि हम पॉइंट है इसमें, अब हम याद कर लेते हैं इसमें पॉइंट है। तो हमने क्या किया, इस तरह से जो नॉर्मली गुणा करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, हमने कर ली। ठीक, अब हम सोच लेते हैं कि इसमें पॉइंट है। अब देखो यहाँ पर ये निकल कर आई मल्टीप्लाई। अब देखो पॉइंट के बाद में कितना नंबर है, यहाँ पर कितने डिजिट हैं, कितने अंक हैं, 1 अंक हो रहा है। ऊपर से कितना हो रहा है, 1 अंक, और नीचे से पॉइंट के बाद में कितने अंक हो रहे हैं बेटा, 2 हो रहे हैं। तो मैं कहूँ टोटल कितने हो रहे हैं, तो आप कहोगे 2 नीचे से हैं और 1 ऊपर से है, कितना है, 3 अंक है। आपको हमेशा क्या करना है, जो पॉइंट लगा हुआ है पॉइंट के सीधे हाथ की तरफ देखना है। आपके लिए बाएं हाथ वाली जो डिजिट है उन्हें नहीं काउंट करना है, आपके लिए पॉइंट की राइट हैंड साइड में जो डिजिट है बेटा उनके लिए क्या करना है, काउंट करना है। तो 1 ये हो गई, 2 ये होंगी, कितने होंगे, 3 हो गई। ठीक है, अब क्या करना है आपके लिए, इधर से काउंटिंग करनी है राइट से लेफ्ट की ओर। तो 1 2 3, 3 से आगे पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है इसमें दिया हुआ है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया, कोई समस्या जल्दी से बताओ सभी बच्चे। तो होप करते हैं आप सभी के लिए ये जो क्वेश्चन है आते तो होंगे, मुझे उम्मीद है, लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं जो वीक होंगे, क्योंकि हम इसीलिए और कराना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे ऑफलाइन वाले जो स्टूडेंट थे बेटा उनके लिए इस तरह की जो आए थे स्टार्टिंग पढ़ने के लिए, तो उनके लिए ये जो मल्टीप्लाई है ये उनके लिए समझ में नहीं आती थी। तो हमने सोचा हो सकता है कि आपके लिए कुछ स्टूडेंट में ऐसे भी होंगे जिनके लिए नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आपको मैंने सोचा बता देना चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है ना। और जिसके लिए आता है भाई तो और अच्छी बात है।
ठीक है, चलो अब देख लो आगे। क्वेश्चन नंबर अब हमारा है 16। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 4 + 4.44 + 4.04 + 444 + 444। ठीक है, अब बेटा ये क्वेश्चन जो है मैंने बोर्ड मास रूल है उस पर बेस्ड मैंने हर तरह का क्वेश्चन बनाया है, अपने आप से खुद टाइप किया है, जिससे किसी के लिए समस्या ना हो। और आप देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन सबसे आसान था, फिर उससे कठिन, इस तरह से क्या है उसका जो लेवल है बेटा बढ़ता हुआ जा रहा है, बढ़ रहा है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने उसी हिसाब से रखे हैं कि आपके लिए समस्या ना है। जो पहली बार पढ़ रहा है, जो बिल्कुल भी वीक है, तो उसके लिए कोई समस्या ना आए, जिससे आप क्या है उसका बेस क्लियर करते क्या है इस बड़े बड़े क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस तरह से क्वेश्चन के लिए सीक्वेंस जो है लगाया है। अब क्या करना है, इसके लिए ऐड करना है। ठीक है, अब ऐड कैसे करोगे देख लो यहाँ से। ये 4 है, ठीक है, कोई भी नंबर दे रखा हो, अगर उसके आगे ना पीछे आपके लिए ये ना दिख रहा हो कि पॉइंट कहाँ है, 25 है, ठीक है, मैं कहूँ इसके पॉइंट कहाँ पर होगा, तो पॉइंट हमेशा उसके जस्ट बाद में होता है। जब पॉइंट आपके लिए नहीं दिखे उस नंबर में, तो पॉइंट उसके जस्ट बाद में होगा, ध्यान रखो। अगर पहले होगा तो उसमें अपने आप ही क्वेश्चन में शो कर देगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, समझ लो उसके जस्ट बाद में है, कोई भी नंबर हुआ। अब यहाँ पर 4 क्या है, 4 के बाद में पॉइंट होगा, हाइड कर रखा होता है। अब देख लो यहाँ से 4 पॉइंट के जस्ट नीचे पॉइंट के जस्ट नीचे पॉइंट लगा लो, 4 लिख लो। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लो, कितना बचा 0 4 और यहाँ से 44.4। अब यहाँ पर क्या है देखो 444 है, इसका मतलब क्या है इसके बाद में पॉइंट होगा 444 और ये। अब इसके लिए ऐड कर लो, 1 मिनट चेक कर लूँ आपके लिए, नीचे सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब देखो यहाँ से कैसे ऐड करोगे, इसके लिए देखो पॉइंट के बाद में क्या है डिजिट, अगर कुछ भी नहीं तो 0 लिख लो। ठीक है, यहाँ पर 0 लिख लो, फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देख लो कितना है 448 पॉइंट 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 4 8 और 2 10 4 1 5, तो क्या रहा है 500 पॉइंट 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 4 8। ठीक है, इसमें ऑप्शन तो बेटा है नहीं, यहाँ पर 1 मिनट रीचेक कर लूँ क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन बिल्कुल सही लग रहा है मुझे तो भाई। ठीक है, एक ऑप्शन इसमें नन ऑफ दीज है, इनमें से कोई नहीं, मे भी हो सकता है। ठीक है, एक बार रीचेक कर लें, 4 4 8 हो गए, 4 4 8 हो गए। ठीक है, बिल्कुल भाई ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन इसमें है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, वो वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक करके बता दीजिए कि जी सर हमें कोई समस्या कोई परेशानी बिल्कुल नहीं है यहाँ तक, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी से भाई बताएं, यहाँ तक कहो समस्या कोई परेशानी नहीं है हमारे लिए। और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है भाई, सबसे पहले तो भाई क्लास को वो लाइक कर दे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, क्योंकि प्रॉपर आपकी बेटा यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, अब चलो भाई क्वेश्चन नंबर देख लो 17, क्वेश्चन नंबर 17। और आप लोगों से मुझे एक बात पूछनी है, आपसे पूछना मुझे ये है कि आपकी जो अरिहंत बुक है जवाहर नवोदय विद्यालय की, उसमें क्या है एक बार बताओ कि एक तरफ से पूरे क्वेश्चन के लिए कोई भी चैप्टर दे रखा हो, एक तरफ से कराए जाएं। जैसे आपका जो किताब है उसमें क्या है सीक्वेंस 1 2 3 4 5 इस तरह से है। ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे इजी क्वेश्चन, फिर उससे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन, इस तरह से जो लेवल है उसके लिए बढ़ाते हुए चलता हूँ, जिससे आपके लिए समझ में आ जाए, बेस क्लियर हो जाए। अगर आप चाहते हो कि एक तरफ से कराए जाएं तो मैं एक तरफ से कराने लगूंगा। ठीक है, अभी मुझे क्या करना पड़ता है, आसान, उससे कठिन, उससे कठिन, उससे कठिन, क्वेश्चन का लेवल क्या है बढ़ाते हुए चलता हूँ। आप जानते हो मैंने इससे पहले 2 चैप्टर करा रखे हैं और इसी तरह से क्वेश्चन कराए हैं। अब आप बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा या व्हाट्सएप नंबर पे हमें बताइएगा। जो स्टूडेंट कहेंगे कि जी सर एक तरफ से कराइए, तो हम क्या करेंगे, एक तरफ से कराना स्टार्ट कर देंगे, हमें कोई समस्या नहीं है।
अब वो आपको दिक्कत होगी, ये आपको समझ में आए ना आए। कभी कभार क्या होता है, कोई चैप्टर दे रखा होता है, उसमें पहला ही क्वेश्चन इतना हार्ड होता है, वो आपका समझ में नहीं आता है, फिर समझ में नहीं आता है, फिर आपका क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल होता है बेटा क्या होता है, लो हो जाता है, फिर कहते हो यार मेरा मन नहीं हो रहा है करने का, मैं नहीं करूँगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को एक सीक्वेंस से लगाता हूँ, इजी, उससे हार्ड, उससे हार्ड, उससे हार्ड, मतलब लेवल जो है बढ़ाते हुए चलता हूँ, जिससे कि आपके लिए कॉन्फिडेंस जो है बिल्डअप होता रहे और आपके लिए मजा आए क्वेश्चन करने में। तो यही मेरा तरीका, ये मेरा मेथड है पढ़ाने का, चाहे मैं यहाँ पढ़ाता हूँ चाहे ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, इस तरह से पढ़ाता हूँ। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए जरूर, ठीक है, उसी हिसाब से हम क्वेश्चन के लिए सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे भाई कमेंट करेंगे, ध्यान रखो। क्वेश्चन 17 है 37.88 डिवाइड 3.6, फाइंड द वैल्यू, उसकी वैल्यू बतानी है। अब कैसे करोगे, देखो आसान क्वेश्चन सभी हैं, देखो कैसे करोगे, अपॉन 3.6। देखो पॉइंट से पॉइंट कब रिमूव होगा बेटा, जब आप पॉइंट के बाद के डिजिट काउंट कर लो, कितनी हो रही है, 3 हो रही है, नीचे कितना हो रही है बेटा, 1 हो रही है, ऊपर पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है, यहाँ पर 3 है, इधर पॉइंट के बाद में कितनी है, 1 है। आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे क्या इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ऊपर तो बेटा 3 हो रही है लेकिन नीचे 1 हो रही है, तो इसका मतलब इसमें कितनी है, 2 कम है, तो हम 2 0 लगाकर इसके लिए पूरा कर लेंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा बेटा, पॉइंट है रिमूव हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब इसके लिए सॉल्व कर लो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 नेम 18 और 2 चौक 8, 2 18, ठीक है, और 2 नेम 18, 2 नेम 18, 2 दूनी 4 और 2 नेम 18, 2 से 14, ठीक है। किस में आ रहा है इसका ऑप्शन, पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, इसके लिए आप बेटा सॉल्व कर लेना, अगर नहीं आए तो भैया हम कल को बता देंगे, ये तो कर ही लोगे आप डिवाइड पॉइंट वाली, ठीक है, कर लेना। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, इसका जो है आंसर बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 18, 44 माइनस 6 प्लस 43 मल्टीप्लाई बाई 2 87, इसकी वैल्यू क्या होगी। इसके लिए कैसे करोगे, देखो बिल्कुल अगर आपके लिए बोर्ड मास रूल जो है वो लर्न है तो आप आसानी से कर सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, 1 मिनट से नीचे बहुत जा रहा है, 1 मिनट रुकिए बेटा। देखो अब इसे कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देखो ये क्या है, गुणा है, तो सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 44 माइनस 6 प्लस 3 दूनी 6 और 2 चौक 8 हो गया, माइनस 87। अब प्लस सॉल्व होगा बेटा, अब प्लस सॉल्व होगा, लेकिन यहाँ पर आपको क्या देखना है, जब प्लस और माइनस वाली कंडीशन बने, ठीक है, जब आपके सामने क्वेश्चन में सिर्फ प्लस और माइनस रह जाए तो आपको क्या करना है, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप प्लस वाले नंबर को एक साइड कर लो और माइनस वाले नंबर को एक साइड कर लो। ठीक है, बात समझ में आ रही है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो जाएगा। क्या ये प्लस का साइन लगा हुआ है तो इससे इसको जोड़ दोगे, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि देखो ये किसका नंबर है, माइनस का नंबर है, ये किसका है, प्लस का नंबर है। मैं कहूँ अपोजिट साइन जो है कभी जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ सकते हैं। मैं कहूँ एक पागल इंसान है और एक बहुत अच्छा व्यक्ति है, ठीक है, एक गंदा व्यक्ति है और एक बहुत अच्छा व्यक्ति है, ठीक है। मैं कहूँ तुम दोनों एक साथ में रह लो, कभी रह सकते हैं क्या, कभी भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उसकी हैबिट्स जो है वो गलत है, गंदी हैबिट्स है, और एक अच्छा इंसान है उसकी गुड हैबिट्स है। तो हम कहें साथ में तुम रह लो एक साथ में, तो रह सकते हैं, कभी भी नहीं रह सकते बेटा, आप खुद दिमाग लगाओ। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर ये क्या है, माइनस का नंबर है, ये क्या है, प्लस का नंबर है, तो ये ऐड हो जाएंगे, कभी ऐड होंगे ही नहीं। अगर ऐड होंगे तो क्या होगा, लड़ाई हो जाएगी भी आपस में। इसका दिमाग क्या है, माइनस का है, इसका किसका है, प्लस का दिमाग है। तो दिमाग जब उसके उल्टे हैं, एक कह रहा है इधर जाना है, एक कह रहा है इधर जाना है, ठीक है, तो क्या जुड़ सकते हैं क्या, कभी नहीं जुड़ सकते। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा अपने लाइफ से रिलेट करके समझा करो चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस का नंबर ये किसका नंबर है, प्लस का नंबर, तो कभी भी बेटा ऐड नहीं हो सकता। अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है तो सबसे तरीका बेस्ट यही है कि जो मैंने आपके लिए बताया है, नंबर जो है पहचान आपके लिए आती है, जो नंबर एक जैसे नंबर है उनके लिए एक साइड कर लो, और जो माइनस वाले नंबर है उनके लिए एक साइड कर लो, साथ में लिख लो। तो ये किसका नंबर है, प्लस का, ये किसका नंबर है, प्लस का, तो प्लस वाले नंबर को एक साथ में लिख लो। कभी भी बेटा आपका रॉन्ग नहीं होगा, ये ध्यान रखो।
ठीक है। अब यहाँ पर 8 और 6 14, सॉरी 10, 8 4 12 1 13 माइनस और 6 और 7 कितना हो गया यहाँ से 93, माइनस कर लो 7 और 9 4 13 9 3 12, 37 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा क्योंकि प्लस का है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर आप देख लो 19। क्वेश्चन नंबर बेटा 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -5 इंटू -6, ठीक है, ये है। अब देखो कैसे करोगे इसके लिए, बहुत आसान है। सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, फिर इन दोनों की कर लो, ठीक है। चाहे आप 3 ही कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर 2 की करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है, बाकी आगे की चीज़ें जो है आपके लिए समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। पहले 2 की कर लो तो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। नंबर की मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ से 6 निकल कर आया इंटू, अब देखो माइनस माइनस क्या होगा बेटा, प्लस हो जाएगा। 4 5 जा कितना होगा, 20 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बचा बेटा, रहा माइनस का 6 बचा। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ले, प्लस प्लस क्या होता है, हमेशा प्लस होता है। 6 और 20 जा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। अब इंटू -6 कर लो। अब देखो फिर से कर लो, ये माइनस का वो माइनस का साइन है, माइनस प्लस और माइनस क्या होगा बेटा, माइनस, और इसकी मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, माइनस 720, ठीक है। क्लियर है। चलो अब देखो भाई आगे, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया बेटा, ये 19 क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, ये वाला क्वेश्चन जो है आप बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और ये इस तरह का क्वेश्चन बेटा आपका कई बार, बहुत बार बोल सकता हूँ मैं, बहुत बार ये क्या है बेटा आपका नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा गया है। इस साल भी ये क्वेश्चन आया था। डिजिट्स हैं, जो नंबर्स हैं बेटा वो चेंज होंगे और इस पैटर्न पर आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे एक साल छोड़कर बने। लास्ट ईयर भी आया था, इस साल भी आया था, आप देख लेना फोटो उठा के। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भाई बताएंगे सभी बच्चे कितना आएगा इसका आंसर। चलो अब आ जाओ 21 पर। 21 है 8 + 3 - 2। अब देखो कैसे करेंगे सॉल्व इसके लिए। अब सबसे पहली बात यहाँ पर, अगर आपके लिए बोर्ड मास रूल अगर हमने कल अच्छे से लर्न किया है तो एक बात आपके लिए याद होगी। सबसे पहले बेटा क्या होता है, वार, उसके बाद में क्या होता है आपका ब्रैकेट, उसके बाद में क्या होता है ऑफ, और उसके बाद में डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और प्लस और माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस है, माइनस है, लेकिन साथ में इस बार नया कुछ आ रहा है क्वेश्चन में, क्या, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट हैं, तो भाई हम इसके लिए कौन सी ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला नंबर बेटा किसका होता है, छोटी वाली ब्रैकेट का, सेकंड किसका होगा, मझली का, और थर्ड किसका होगा, बड़ी ब्रैकेट का। जब आपके सामने तीनों ब्रैकेट दे रखी हो तो आपको कैसे सॉल्व करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे छोटी वाली ब्रैकेट है उसे सॉल्व करोगे, फिर मझली ब्रैकेट है उसे सॉल्व करोगे, फिर क्या करोगे बड़ी ब्रैकेट के लिए। अब यहाँ पर भाई इस तरह का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, कोई सवाल नहीं है। हमें क्या करना है, एक ब्रैकेट दे रखी है, बड़ी हो छोटी हो, जब एक ब्रैकेट दे रखी हो तो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या आया, निकल के 1 आया। बाहर साइन किसका है, प्लस का है, और 8 कितना आ जाएगा, 9। कितना आसान क्वेश्चन था आसान। देखो इसी तरह के आसान क्वेश्चन है भाई, अगर पढ़ोगे तो भाई बहुत अच्छे समझ में आएगा। देख लो 4 + 4 / 4, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो ब्रैकेट है, डिवीज़न है। अब ब्रैकेट में ब्रैकेट पहले आती है, डिवीज़न बाद में आता है। तो 4 × कितना हो जाएगा बेटा, 8, और डिवाइड बाई 4, 4 × 2 = 8, तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 आंसर आ जाएगा। कितने आसान क्वेश्चन है। और इसी तरह का ये क्वेश्चन, ये वाला क्या है, जब बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे उसमें रखा हुआ मिलेगा, यही बेस है, ठीक है। अगर यही नहीं कर पाओगे तो बड़े क्वेश्चन को भी नहीं कर पाओगे। इसी तरह के और भी नंबर होंगे, इस तरह से मझली ब्रैकेट होगी, बड़ी ब्रैकेट होगी, छोटी ब्रैकेट होगी, तो सभी का क्या मिक्सअप होगा। तब कैसे करोगे जब इन क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो छोटे छोटे हैं क्वेश्चन लेकिन बहुत मोटे क्वेश्चन है, यही बेस है बेटा आपका, इसे भाई अच्छे से कर लो। चलो अब देख लो क्वेश्चन नंबर आपका 23 है 19 + 17 - 15 8 - 2, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन बहुत आसान है, समझ में आ भी रहा होगा आप लोगों के लिए। क्या है इसमें क्वेश्चन में 17 माइनस 15 है बेटा, ठीक है। अब 17 माइनस 15 है, आप देखोगे ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगी कि हाँ गया, यहाँ से 2 आएगा और बाकी मैंने बताया है एज इट इज लिख लो, आप जैसा है वैसा ही लिख दो। अभी हमने इसे सॉल्व किया तो ये निकल कर आया। अब प्लस प्लस वाले नंबर इकट्ठे कर लो, देखो ऑलरेडी आपके पहले से ही साथ में लिखे हुए हैं ये नंबर हैं, ठीक है। तो 8 और 10 कितना हो जाएगा 19, यहाँ से 2 तो 27 क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलो अब देख लो भाई आगे क्वेश्चन। अभी नोट नहीं कर पा रहे हो साथ साथ में, तो बेटा आप क्या करो, क्लास को देखो, अभी आप आंसर दो ऑप्शन में, ठीक है। कोशिश करो करने की जल्दी, और क्लास एंड हो जाए तो 2-4 मिनट का रेस्ट ले लेना, चाहे 1 घंटे बाद कर लेना, नोट डाउन कर लेना है कापी में, प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है। यही नोट्स आपके काम में आने वाले हैं और यहीं से आपका क्वेश्चन फंसेगा। इसी तरह एक क्वेश्चन बनेंगे पेपर में। अब देख लो भाई, ये नया क्वेश्चन थोड़ा सा आ गया, क्या आ गया, यहाँ पर मंझली ब्रैकेट आ गई और ब्रैकेट 2 नहीं दी हुई है, तो क्या एक ब्रैकेट है, तो सबसे पहले क्या होती है बेटा, ब्रैकेट सॉल्व होती है। कर लो भाई, इसके लिए कितना आ जाएगा 8 और बाकी सर आपने कहा है जैसा है वैसा ही लिख दो, हमने लिख दिया। लो अब क्या होगा भाई, डिवीजन सॉल्व होगा तो 2 2 जगह होता है 4 होता है, हमेशा इस वाले से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 2 जगह कितना होगा 4 हो जाएगा, 20 माइनस 8 प्लस 2। अब क्या होगा बेटा, प्लस होगा ना, तो प्लस देखो किस किस के बीच में है, इसके बीच में है, लेकिन बेटा ये माइनस का है, ये किसका है, प्लस का है प्लस का। तो कभी भी एक जैसे साइन होते हैं, सॉरी अपोजिट साइन होते हैं, उल्टे साइन होते हैं, कभी भी क्या होंगे बेटा, वो ऐड नहीं होंगे, और मैंने आपके लिए बताया है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करो भाई, एक साथ में लिख लो, एक जैसे नंबर के लिए लिख लिया है यहाँ से, तो 20 और 2 कितना होता है 22 और माइनस 8 कितना हो जाएगा बेटा 14, ठीक सही है। चलो अब देख लो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, ये वाला चैप्टर आपका, एक मिनट देख लूँ कितने क्वेश्चन है इसमें, ये वाला कल फिनिश हो जाएगा बेटा चैप्टर, ठीक है। फिर हम जो थर्ड चैप्टर है वो करेंगे सिंप्लीफिकेशन वाला है, देखना पड़ेगा, शायद वही चैप्टर है तो वो करने वाले हैं। ये वाला क्या है, हमने बोर्ड मास रूल था उस पर बेस्ड क्वेश्चन थे, जिस तरह के आपके पूछे सकते हैं, जो बेस है आपका उसके लिए बताया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 देख लो, 25 है 14 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 का वैल्यू बतानी है, तो कैसे करोगे, 3 2 जा तो 14 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई आप कर सकते हो प्लस और माइनस, मैंने आपके लिए बताया जब क्वेश्चन में प्लस और माइनस, सिर्फ प्लस और माइनस हो, ठीक है। अब प्लस माइनस हो तो अब क्या करेंगे हम, प्लस वाले नंबर को एक साइड और माइनस वाले नंबर को एक साइड, लेकिन यहाँ पर गुणा में ऐसा कोई सीन नहीं होता है, गुणा में आप कर सकते हो कैसे, ये माइनस का नंबर है, ये किसका है, प्लस का तो है तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा बेटा माइनस, 4 2 क्या आ जाएगा 8 आ गया, ठीक है। चलो अब देख लो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, 4 का 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 4 डिवाइड बाई 4 का 4। अब देखो इसमें का भी आ गया, का मतलब इंग्लिश वालों में होगा ऑफ, बाकी आपका एज इट इज क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब देख लो का पहले सॉल्व हो रहा है, डिवाइड पहले सॉल्व हो रहा है, तो आप तुरंत जाओ, क्या हो रहा है, का पहले सॉल्व हो रहा है तो कर लो भाई, 4 4 जा 16 डिवाइड बाई 4 प्लस 4 डिवाइड बाई 4, 4 4 जा 16, ठीक है, क्लियर हो गया। अब कर लो इसे, अब डिवीजन बचा हुआ है, प्लस बचा हुआ है, तो डिवीजन पहले सॉल्व होगा, तो यहाँ से ऐसे लिख लूँ मैं, इसके लिए कल बताया था मैंने 4/16 लिख लिया। अब क्या करना है हमारे लिए, 4 4 जा 4 बन जा 4 4 4 जा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 प्लस 1/4, तो यहाँ से 4 सही 1/4 आपका आंसर आ जाएगा, 4 4 16 और 1 17/4, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब देख लो क्वेश्चन 27, एक बार मैं आपका टाइम चेक कर लूँ भाई कितना हो रहा है। चलो तो आज हम बेटा इतना ही करते हैं, कल हम इस क्लास में फिनिश कर लेंगे, टाइम जो है आपका ओवर हो चुका है, ठीक है। आज थोड़ी हम छोटी क्लास लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपके जो आगे क्वेश्चन है कंटिन्यू करेंगे,
तो आपका जो बेटा ये वाला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, वैसे चैप्टर तो नहीं है ये, मैंने अलग से एक चैप्टर है बोर्ड मास, ठीक है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आज हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 26 क्वेश्चन कर लिए और 40 क्वेश्चन मैंने इसमें टाइप किए हैं, बनाए हैं। तो कल हमारा जो चैप्टर है ये बोर्ड मास रूल पर बेस्ड ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन चैप्टर, जो भी आपका थर्ड चैप्टर होगा वो कराने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, कल जो मैंने आज आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्या आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके लिए एक तरफ से क्वेश्चन कराए जाएं या आपका जो लेवल है 0 से अप लेवल तक बढ़ाया जाए, क्वेश्चन सीक्वेंस से लगाया जाए, कौन सा बेस्ट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, क्लिक करेंगे लिंक पर तो आपके सामने आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा और आपसे ऑप्शन होगा ज्वाइन ग्रुप, ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो आप अपने आप ही ज्वाइन हो जाएंगे ग्रुप में, ठीक है। और टेलीग्राम बेटा आप BM JNB क्लासेस आपको लिए यहाँ पर ज्वाइन करना ही पड़ेगा, आप यहाँ पर ज्वाइन करिएगा। कोई भी PDF होती है मैं यहीं पर भेजूंगा, ठीक है। जो PDF में जो क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, इस तरह के क्वेश्चन को सारे आपके लिए वहां पर रखे हुए मिलेंगे, उसे सॉल्व करना, एक आपकी बुक टाइप की बन जाएगी, ठीक है। तो ये सब काम आपके लिए करना है और आपके लिए दोस्तों के लिए आपको क्या करना है, शेयर कर दीजिएगा क्लास के लिए, क्योंकि उन लोगों के लिए भी इस क्लास से फायदा मिल सके, आपके भाई लोग हैं उनके लिए भी फायदा मिल सके, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बेटा बाय बाय एंड टेक केयर।